तो स्वाति एक गांव में रहती थी और वो अपने पास में मौसी के घर से अपने घर के लिए लौट रही थी। तो रास्ते में वो कुछ देखती है कि वहाँ पर एक नींबू पड़ा हुआ था। अचानक से वो उस नींबू पर अपना पैर रख देती है गलती से। तो लेकिन जब वो नींबू पे पैर रखती है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो घर पे आ जाती है और रात को वो आराम से सो ही रही होती है। तो अचानक से स्वाति को कान में कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। स्वाति उसे इग्नोर कर देती है। जब वो अगली सुबह उठती है तो वो सब कुछ नॉर्मल होता है। कुछ दिनों ऐसा चलता रहा। तो उस रात थी अमावस की रात, जब उसे वो एक औरत दिखाई दी सफ़ेद कपड़ों में, और वो उससे बोल रही थी, आज तेरा दिन आ गया, मैं तुझे लेने आई हूँ। तो स्वाति वहाँ पर डर चुकी होती है बहुत ज़्यादा। स्वाति सोच रही होती, कौन हो तुम? वो औरत बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। एक शादी के जोड़े में वो औरत उसके सामने खड़ी हुई थी और अजीब सी तरह से हंस रही थी। इमेजिन करो, रात के 1 बजे है और एक साड़ी के जोड़े में एक औरत आपके सामने खड़ी है। क्यों डर लगा था? और ऐसा ही डर उस समय स्वाति को लग रहा था। वो औरत अचानक से उसके पास में आके कुछ गुनगुनाने लगी और उससे बोलती है, तूने मेरे टोटके को पूरा किया है, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। ऐसे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज रात को वो औरत उससे यही बोलती थी कि अगली अमावस को मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तो वो एक दिन स्वाति उसको अपने घर वालों को वो सब बताती है। तो उसके घर वाले उसके लिए एक पूजा कराते हैं और तांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन उस आत्मा से बचना इतना आसान नहीं था। अमावस की रात आ जाती है और उस अमावस की रात को स्वाति के साथ क्या होता है जानना चाहते हो ना? सुनो, रात के 12 बज रहे होते हैं। वहाँ पर पायलों की आवाज़ गूंज रही होती है और एक खूंखार हंसी वहाँ पर हंस रही होती है। वो औरत अचानक से उसके सामने आती है और उसका गला दबाने लग जाती है। जब वो उसका गला दबा रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। अचानक से वो स्वाति का इतना तेज गला दबाती है कि स्वाति की वहीं पर मौत हो जाती है। और जब अगले दिन स्वाति को का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी लाश पर लिखा था, मैंने बोला था ना, तांत्रिक वांत्रिक भाव वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा पहली बार हुआ था कि एक आत्मा ने अपनी बात को सच साबित किया और वो उस लड़की को अपने साथ ले गई, एक ऐसी गलती की वजह से जिसके बारे में स्वाति को कुछ पता ही नहीं था। तो कभी भी अगर आपको रास्ते में नींबू या मिर्च दिखे तो कभी भूलकर उस पर पैर न रखें। क्या पता किसी ने उस पर टोना टोटका किया हो। तो वो जो औरत थी ना, उसका एक आदमी के साथ अफेयर था और उसकी डेथ हो गई थी उसके प्यार के चक्कर में। तो जब उसकी एक्चुअली में वो औरत शादीशुदा थी और वो टोना टोटका ऐसी चीज़ें करती रहती थी। तो जिस दिन उस औरत की डेथ हुई थी ना, उसके आसपास ही उसने वो टोना टोटका किया था। इस तरह से वो एक ऐसी लड़की को अपने साथ में लेके गई जिसका उससे कोई नाता नहीं था। तो कभी भी ऐसी जगहों से बच के रहिए। हेलो दोस्तों, आई एम होस्ट पक्षी एंड ये था हमारा 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल। कल मिलते हैं एक हॉरर स्टोरी के साथ। और ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, वो कुछ दिनों पहले ही एक इस लड़की के साथ हुई थी। थैंक यू।